पेट बढ़ रहा है या साइलेंट किलर ग्रो कर रहा है? ओबेसिटी सिर्फ मोटापा नहीं, ये डिजीज है। पूरी सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे मोटापा के बारे में। मोटापा जिसे हम ओबेसिटी भी कहते हैं। ओबेसिटी एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें शरीर में असामान्य या अत्यधिक चर्बी जमा हो जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। इस कंडीशन को हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI मोर देन या इक्वल टू 25 हो जाता है तो उस व्यक्ति को ओवरवेट की समस्या है, और यदि किसी व्यक्ति का BMI मोर देन या इक्वल टू 30 हो जाता है तो उस व्यक्ति को ओबेसिटी की समस्या है। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल BMI रेंज होता है 18.5 से लेकर 22.9 तक। यदि किसी व्यक्ति का BMI इससे ज्यादा आ रहा है तो उस व्यक्ति को ओवरवेट की समस्या है। नॉर्मल BMI निकालने का एक फार्मूला होता है BMI इक्वल टू वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। और सदाता होता है सिर्फ वेट नहीं, वेस्ट और नेक सर्कमफ्रेंस भी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल वेस्ट मेल में 90% और फीमेल में 80% से कम। नेक सर्कमफ्रेंस भी होना चाहिए। अगर वैल्यूज बढ़ जाती हैं तो ये मेटाबॉलिक रिस्क का साइन है। इसमें अनेकों प्रकार के बीमारी होने का खतरा बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि ओबेसिटी होने का क्या क्या कारण हो सकता है। ओबेसिटी एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी इसके होने के कई कारण होते हैं। ओबेसिटी होने के मुख्य कारण होता है एनर्जी इम्बैलेंस। जब शरीर में कैलोरी इनटेक ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम होता है तब एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। दूसरा कारण होता है अनहेल्दी डाइट, यानी गलत खान पान, जैसे कि हाई फैट फूड, फ्राई फूड, फास्ट फूड, शुगर रिच डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई। यह सब फूड एनर्जी डेंस होते हैं और शरीर में फैट स्टोरेज बढ़ाने का काम करता है। तीसरा कारण होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। इसका मतलब होता है कम शारीरिक गतिविधि, जैसे सीटिंग लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज की कमी, स्क्रीन टाइम ज्यादा। आजकल देखा जाता है कि मैक्सिमम व्यक्ति अपना समय स्क्रीन पर एक्सपेंड कर रहे हैं और यही आदत ओबेसिटी को बढ़ावा देता है। इन सब आदतों से कैलोरी बर्न नहीं होती है, जिससे वेट बढ़ता है और ओबेसिटी का शिकार होता है। ओबेसिटी का कारण जेनेटिक्स फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति में ओबेसिटी का रिस्क जीन से जुड़ा होता है और इसका प्रभाव एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है और इसी कारण मोटापा बढ़ने लगता है। पांचवा कारण होता है बिहेवियर और साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग मोस्टली एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट में देखा जाता है। थर्ड पॉइंट, ओवर ईटिंग हैबिट्स। छठा कारण इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर भी ओबेसिटी का कारण होता है, जैसे कि हेल्दी फूड की उपस्थिति कम, अर्बन लाइफस्टाइल अपनाना, ट्रांसपोर्ट यूज बढ़ना जिससे वॉकिंग कम होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। WHO के अनुसार ये सब फैक्टर ओबिजोजेनिक इन्वायरमेंटल बनाता है, जिससे ओबेसिटी बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सातवां कारण होता है ओबेसिटी का मेडिकल कॉज। कुछ मेडिसिन और कुछ बीमारी ऐसे होते हैं कि जो शरीर का वजन बढ़ा सकता है, जैसे बीमारी में होता है हाइपोथायराइडिज्म, कसिंग सिंड्रोम, PCOS। ड्रग्स होता है स्टीरॉयड, ऐसा ड्रग्स है जो कि शरीर का वजन बढ़ा सकता है, जैसे प्रेडनिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन इटिसेट्रा। अथवा कारण होता है ओबेसिटी का स्लीप डिस्टर्बेंस एंड हार्मोन इम्बैलेंस। जब किसी व्यक्ति का स्लीप डिस्टर्ब होता है तो नींद की कमी होने लगता है, जिसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे ग्रेलिन का इंक्रीज होना और लेप्टिन का डिक्रीज होना। और यही हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में खाने के टेंडेंसी को बढ़ा देता है, जिसके कारण धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ने लगता है। ओबेसिटी केवल ज्यादा खाना खाने से नहीं होता है, इसका कारण मल्टीफैक्टोरियल है। यह मेटाबॉलिज्म प्लस न्यूरो हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसलिए इसका मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, जैसे कि डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस बिहेवियर प्लस ड्रग्स सर्जरी। इसके आगे के वीडियो देखने के लिए तो फेसबुक पर फॉलो करें
और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।